हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रयोग, कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंध में क्या प्रयोग किया है, इस वीडियो में हम समझेंगे। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया फैराडे का मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रयोग। तो भैया फैराडे के प्रयोग में हमें क्या बताया गया, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो याद रखें भैया, फैराडे ने जब प्रयोग किया तो इसमें हमें ये जो बताया, इसको बताने से पहले हमने ऑस्टेड का एक प्रयोग पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था ऑस्टेड ने इससे पहले विद्युत चुंबकीय मतलब उसने प्रयोग किया था। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि ये मान लेते हैं कोई चालक है, तो इन्होंने कहा था कि किसी चालक है और इस चालक में जैसे ही हम क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब किसी चालक में जब हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो चालक के क्या होगा, चालक के चारों ओर चालक के चारों ओर क्या होता है भैया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा था, किन्होंने भैया, ऑस्टेड ने, समझिएगा ऑस्टेड ने इनको प्रयोग में अपने बताया था। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं फैराडे, ठीक है ना, फैराडे ने। तो भैया फैराडे ने क्या बताया, इसमें देखिए ऑस्टेड ने कहा कि चालक में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसके जस्ट अपोजिट इन्होंने कहा कि भैया जैसे न्यूटन ने अपने नियम में बताया था कि हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के तीसरे नियम में, तो इसी प्रकार इसके जस्ट विपरीत कहा इन्होंने कि मान लेते हैं जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, माने पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो, पहले से ही क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी चालक को ले जाते हैं। तो जब इसमें हम चालक को ले जाते हैं तो भैया इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने चाहिए, मतलब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने चाहिए, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने फैराडे ने यही बताया कि इसमें देखिए इन्होंने कहा कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन्होंने कहा कि तब हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो तो हम समझ गए, परंतु इन्होंने कहा कि अब हम पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हम जब किसी चालक को ले जाते हैं तब उसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा भी उत्पन्न होनी चाहिए ना। दोनों उनके मतलब क्या कहा है, इन्होंने जस्ट फैराडे ने इनके प्रयोगों को उलट कर बताया। ठीक है, और इन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और इस पर इन्होंने विभिन्न प्रयोग किए। तो इनको सबसे पहले इनका फैराडे का जो प्रयोग है इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम में आप क्या बताएंगे कि फैराडे के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को ले आते हैं तो चालक में क्या होता है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने चाहिए, ये इन्होंने बताया। तो इस बात को हम लिखेंगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को ले आते हैं तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, ये पहली इन्होंने बात बताई। तो इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने ऑस्टेड का जो प्रयोग किया गया है वो आपने भैया बताया गया था उसमें, तो वो आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि फैराडे के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को लाने पर चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। ठीक है, यही इन्होंने अपने प्रयोगों में बताया। सबसे पहले कहा
कि फैराडे के अनुसार आप क्या लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को लाने पर भैया चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए, इन्होंने कहा। और इसी पर इस बात पे इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो हम एक प्रयोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक कुंडली लिया, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, एक कुंडली लिया और इसी कुंडली में उन्होंने क्या किया, इस कुंडली में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यह है गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी, मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यह है धारा मापी, ठीक है, आप याद रखेंगे यह है धारा मापी। और ये पूरा क्या है, ये पूरा है कुंडली, ठीक है, तो इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, यह है कुंडली। अब ये कुंडली है ना, कुंडली के पास एक क्या किया इन्होंने, चुंबक रखा, ठीक है, जिसका यह नॉर्थ और साउथ क्या है, ध्रुव है। अब ये क्या है, चुंबक है, इसका भी मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है चुंबक, ठीक है, क्योंकि यही से आपको फैराडे का जो पहला प्रयोग है इसको आपको बोलना है। तो इन्होंने कहा कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो क्या होता है भैया, कुंडली में मतलब क्या होता है, कुंडली में जो धारा मापी होता है इसमें विक्षेप होता है। विक्षेप मतलब ये हिलने लगता है जब इन दोनों के बीच आपेक्षीय गति होगा। क्या भैया, इन दोनों के बीच आपेक्षीय गति, आपेक्षीय गति होता है, मतलब कुंडली और चुंबक के बीच क्या होगा भैया, आपेक्षीय गति होगा, तो धारा मापी में विक्षेप होने लगता है। मतलब ऐसे था ना, ये जो धारा मापी है ये ऐसे था, तो अब इसमें विक्षेप होने लगा, ये इस प्रकार इधर होने लगा, ठीक है। मतलब जैसे ही आपेक्षीय गति आपको नहीं समझ में आ रहा होगा भैया आपेक्षीय गति मतलब होता क्या है। आपेक्षीय गति मतलब कि कभी क्या करेंगे, ये चुंबक यदि मान लेते हैं ये चुंबक स्थिर है तो कुंडली को हम तेजी से इस चुंबक के पास ले आएंगे तो ये आपेक्षीय गति कहलाएगा। या कुंडली को यहीं पे हम छोड़ दें, यहीं पे कुंडली स्थिर है और चुंबक को हम तेजी से ले जाएंगे तो उसे आपेक्षीय गति कहेंगे। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक अस्थायी होना चाहिए, एक स्थिर होना चाहिए और एक गति करनी चाहिए, तो उसे हम आपेक्षीय गति कहेंगे। तो आप पहले प्रयोग में क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली के धारा मापी में विक्षेप होने लगता है। विक्षेप का मतलब हिलने लगता है, ठीक है, उसकी जो नीडल होती है, जो सुई होती है वो विक्षेपित होने लगती है, वो हिलने लगती है। तो इस बात को आप लिखेंगे। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनिए और सुनकर अपने प्रयोग में सबसे पहले इसको नोट्स में लिखिए। तो आप स्वयं लिखेंगे, जैसे बोला जा रहा है वैसे आप लिखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली के धारा मापी में विक्षेप होने लगता है, ठीक है, इतनी बात आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले प्रयोग में क्या लिखेंगे कि जब मतलब फैराडे के अनुसार के प्रयोगों के अनुसार, फैराडे के प्रयोगों के अनुसार क्या बताया भैया कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षीय गति होता है तो कुंडली के धारा मापी में विक्षेप होने लगता है, ठीक है, इतनी बात ही इन्होंने बताया, ठीक है। तो ये पहला प्रयोग किया। तो पहले प्रयोग में बताया कि जब कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होगा तो क्या होगा, धारा मापी में विक्षेप होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे प्रयोग किए, जैसे कि क्या किया कि कभी क्या किए, ये चुंबक को बहुत तेजी से कुंडली के पास लेके गए तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, जब चुंबक को इधर लेके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो नीडल है, जो सुई है, ये ज़्यादा इस तरफ विक्षेप हो रही है। और इन्होंने फिर से दूसरा प्रयोग किया, तीसरा प्रयोग कि चुंबक को जो कुंडली है उससे दूर लेके गए, तेजी से इन्होंने क्या किया, इसको दूर लेके गया तो इन्होंने देखा कि जो क्या है, धारा मापी की जो सुई है वो तेजी से इधर विक्षेपित हो रही है, इस साइड,
ठीक है। उन्होंने फिर से क्या किया, अगला प्रयोग फिर से इन्होंने किया कि जो क्या है ये कुंडली है, कुंडली के क्या किया, फेरे को बढ़ा दिया, ये जो फेरे हैं इसको और अधिक कर दिया। तो देख रहे हैं भैया कि जो क्या है, जो नीडल है, जो सुई है, जो क्या हो रही है वो अधिक विक्षेप हो रही है। और कम कर दिया तो उन्होंने देखा कि जो सुई है वो कम विक्षेपित हो रही है, मतलब कम हिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो मुख्यतः यदि आ जाए कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे का प्रयोग लिखिए, तो आपको इतनी बात लिखकर इस फिगर को बना देंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको फैराडे का जो प्रयोग है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको अच्छे समझ में आ गया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात कि यदि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में 9th से लेकर और क्लास 12th के बीच में किसी भी टॉपिक का, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको चुंबक ही नहीं पता है या चुंबकीय क्षेत्र नहीं पता है, तो आप जाइए यूट्यूब पर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपको इस नंबर पे आपको एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के किसी भी क्लास का आप यहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और यदि आपको क्लास 12 का ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं वो आपने अच्छे से सुना होगा और उसको समझ लिया होगा, ठीक है। और दूसरी बात एक और मैं आपसे कहूँगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपके साथ रहते हैं, उनसे आप जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा कि आप इस चैनल से जाकर पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है। और हो सके तो उनके पास जो चैनल का लिंक है उनके पास क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।